तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2023 के लिए कंप्लीट किताब जो क्षितिज भाग 1 का पूरी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज इस वीडियो में। कविता वाले पोर्शन के भी और कहानी वाले पोर्शन के भी, दोनों के करेंगे साथ के साथ में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं, अगर आपने क्लास 9 के बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस नहीं देखी है, मतलब या फिर देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, एडिशनल लिंक्स भी हैं, तो उनसे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये सारा कुछ लिखा हुआ चाहिए, सारे क्वेश्चन वगैरह, तो गूगल पे सर्च करना cclchapter.com और वहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी ये वाली, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में जाके तुम हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर जो मतलब बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप प्राप्त कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है इसी वेबसाइट पे हरियाणा बोर्ड के, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। अब सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सुविधा के लिए आपकी। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास पहले जो हम करेंगे कविता वाला पोर्शन और उसके बाद हम करेंगे कहानी वाला पोर्शन। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं इनको तो कर ही लेना इनके साथ में, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। तो क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं आपको, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से लिए गए हैं और उन्हीं के का एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन जरूर करने हैं क्योंकि इनमें से भी एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो लिमिटेड क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे पूरी एक पोर्शन से, हमारा ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। जितने भी मिले हैं सारे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जो बहुत अल्टीमेट मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे। ठीक है, और साथ में इनसे मिलते जुलते और भी क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, उनको भी आप पढ़ लेना। चलो, अब पहला और एडिशनल जो जानकारी मिलेगी आपको, मतलब एक्स्ट्रा जानकारी रहेगी, वो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा मैं। अब फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो को। पर्सन नंबर 1 है, ये चैप्टर वाइज नहीं है, अपना बुक वगैरह में से देख लेना कहाँ से कौन सा टॉपिक है। मतलब 2-4 क्वेश्चन यार आराम से ढूंढ लोगे, तो मुश्किल नहीं है ये, इसीलिए मैंने चैप्टर वाइज अरेंज नहीं करा इनको। आंधी पाछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भी नाम, ये जो पंक्ति है इसका भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियों का भाव आपको निकालना आना चाहिए, पंक्तियों का भाव एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन ऐसे। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए कि हरे चने में क्या सौंदर्य है, वो चीजें हमको बतानी है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली क्राही, इस पंक्ति में मानसरोवर, जल और हंस का गुड़ अर्थ स्पष्ट कीजिए कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है। ये सबसे बहुत अल्टीमेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आ रहा है एक ही क्वेश्चन। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। ये बच्चों वाला जो चैप्टर है ना आपका, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये वाला अच्छे से कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बार आ रहे हैं। ठीक है, पहरे वगैरह भी या कई सारी चीजें आ रही हैं, पैसेज की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी ही मैं। तो बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, मार्क वगैरह कर लेना गाइड में अच्छे से। ठीक है, और स्किप नहीं करना कोई भी क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको गाइड में नहीं मिले, हमको बुक में नहीं मिले, भाई जहां से भी अरेंज करो आंसर अरेंज कर लेना इनके। ठीक है, एग्जाम में आए हुए हैं तो फिर एग्जाम में ये थोड़ी ना बोलोगे कि भाई हमारी गाइड में नहीं था ये क्वेश्चन, तुम कहाँ से उठा लाए। तो अच्छे से कर लेना, इन सारों को ढूंढ के चैप्टर में से करना पड़ेगा कहीं से भी। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक भयानक प्रश्न क्यों है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखो ये वाला जो आंसर है ना, धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों बच्चों काम पर जाना, और ये एक भयानक प्रश्न क्यों, ऑलमोस्ट सेम सी ही सेंस में हमें आंसर देना है इनका दोनों का। गोपियां श्री कृष्ण की मुरली से क्यों जलती थी, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में लिखिए। वज्रभूमि के प्रति रसखान जो हमारा कवि है उसका प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है। कवित्री ललदत, ये जो है ना कवित्री, इनके नाम वगैरह देखोगे तो आराम से मिल जाएंगे तुम्हें चैप्टर्स में, इसीलिए मैंने मेहनत नहीं करी इन पे। ठीक है, तो मतलब नाम देखोगे तुम आराम से बता दो कि भाई ये कवि है, तो ये चैप्टर है हमारा, आराम से हो जाएगा। कवित्री ललदत ने समाज में प्रचलित किस सामाजिक बुराई का विरोध किया है। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, क्या वास्तव में सारे उपकरण मिट गए हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आधार पर ये बातें लिखिए। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल की अपेक्षा स्वयं को हीन महसूस क्यों कर रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ कविता वाले क्वेश्चंस। अब देखते हैं कुछ कहानी वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं। पहला क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती वाला जो चैप्टर आपका, नहीं पहला ही चैप्टर है बेसिकली, तो ये जो बैलो वाला है ना, तो ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना। इसमें से एमसीक्यू वगैरह भी बहुत सारे हमसे पूछे जा रहे हैं, अलग मतलब बहुत प्यारे से आसान से एमसीक्यू आते हैं, वैसे मुश्किल नहीं आते, मैं नहीं कहूंगा भाई मुश्किल आते हैं, बहुत आसान एमसीक्यू आते हैं, बट एमसीक्यू भी आते हैं और ऐसे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं।
छोटी बच्ची किसकी बेटी थी और उसने बैलों को रोटियां क्यों खिलाई थी? तो देखो वो जो साला था ना, गया का साला, उसकी बेटी थी ना ये। तो उसने बैलों को रोटियां क्यों खिलाई? क्योंकि उसको उनकी हालत उसके जैसी सी फील हो रही थी। तो ऐसा सही कुछ आंसर है इसका। मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। एक कुत्ता और एक मैना, इस पाठ के आधार पर हमको बताना है ये बात, ठीक है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यानी कि क्या क्या तकलीफें उसने सही, वो हमको बताना है। लहासा की ओर, पाठ में, ये सेम ही चैप्टर से हमारे, पाठ में लेखक को भीखमंगे के वेश में यात्रा क्यों करनी पड़ी? लेखक लडकोर के, ये जो है ना लडकोर, कई बार जो है इस स्पेलिंग के थोड़े से डाउट रहते हैं भाई, मतलब दिक्कत क्या है, एग्जाम में भी गड़बड़ कर देते हैं लोग। एक तो नाम इनका बड़ा अजीब सा है, तो कभी अड़ा के नीचे हलंत लगा देंगे, कभी अंकी बिंदी लगा देते हैं, वो चलता रहता है इनका। उसमें ये मत सोचना कि भाई एरर है, वो एरर नहीं है, वो एक्चुअल में पता नहीं प्रिंटिंग एरर या बोर्ड की साइड से आती रहती है, बुक में भी है बहुत जगह पे। तो कॉमन सी चीजें समझ गए होगे तुम चीज को, है ना। लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? क्योंकि भाई उसका घोड़ा बहुत तेज भाग रहा था, इतना तेज भागा कि उससे चला ही नहीं जा रहा बेचारे से घोड़े से, और भाग भाग के थक गया वो, है ना। तो मतलब बड़ा हरामी घोड़ा मिला इसको, तो किस्मत ही फुट्टी पड़ी थी लेखक की। बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? महादेवी वर्मा के घर का वातावरण धार्मिक था। मेरे बचपन के दिन, इस पाठ के आधार पर हमको ये बात बतानी है। सालिम अली, सालिम अली के ऊपर जो है ना, ये अच्छे से याद कर लेना, सालिम अली के ऊपर पैसेजेस वगैरह बहुत आते हैं। पैसेज समझते हो ना, जो मतलब व्याख्या वगैरह, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पहरा सा देते हैं हमको एग्जाम में, और उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सालिम अली वाले में से कई सारे पहरे आए हैं, मैंने जो अभी एनालाइज कर रहा था तो देखा था, तो बता रहा हूँ इसको, ये चीज़ यहीं पे भी, अगर तुम वो वाली वीडियो नहीं भी देखते हो तो अगर देखनी है तो प्लेलिस्ट से जाके देख भी सकते हो। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथा, ये अचा नहीं है भाई, अथाह सागर बनकर उभरे थे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मतलब क्या होता है बेसिकली, इन्होंने जो है ना एक छोटा सा, मतलब एक हिस्सा बनने की बजाय इनका पूरा नाम हो गया था, तो उसी के बारे में हमको एक्सप्लेन करना है इसमें। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? मेरे बचपन के दिन, पाठ के आधार पर बताइए। सामाजिक नींव को किससे खतरा है और क्यों? उपभोक्तावाद की संस्कृति, पाठ के आधार पर बताइए। प्रेमचंद के फटे जूते, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस, जो कि ये जितने क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से ही आए हुए हैं, ठीक है ना। मतलब जो पहले पेपर हुए हैं आपके, उन पेपरों के अंदर आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब बताता हूँ आपको एडिशनल जानकारी, अगर किसी को सुननी है तो, इंटरेस्टेड है तो सुन सकता है, नहीं सुननी तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 3 नंबर के, ठीक है, ऑन एन एवरेज 3-3 नंबर के। अब ये जो कहानी वाला पोर्शन है, कविता वाला जो पोर्शन है, कविता वाले में से आते हैं 2 क्वेश्चन और कहानी वाले में से आते हैं 3 क्वेश्चन हमारे। अब की बार थोड़ा बहुत वैरी किया जा सकता है, हो सकता है इनकी मार्किंग 3 नंबर की बजाय 2 कर दे, बट कविता वाले में से कम क्वेश्चन आते हैं, कहानी वाले में से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं मिलते हैं, मतलब कि 4 क्वेश्चन देंगे 3 करना, वैसे वाला सीन नहीं होता है। 3 क्वेश्चन देंगे, 3 के 3 का जवाब देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज अपनी क्लियर रख लेना। और ये जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको जो बुक में मिले, जो प्यारे प्यारे क्वेश्चन, आपको समझ तो गए होंगे कि सेंस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। अब ये जो क्वेश्चन है, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आप और भी कर लेना एक्स्ट्रा, क्योंकि 12-13 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला। बट हाँ, मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि इनमें से 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन इधर से 1 क्वेश्चन इधर मिल जाएगा तुमको, लगभग लगभग, ठीक है। तो ये चीज मैं इतना ही बता सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछ लेते हैं, ज्यादातर चांस रहते हैं पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में रिपीट करके, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए हैं, साथ में एडिशनल कर लेना। और आंसर कितना लिखना है उसके बारे में मैंने आपको कृतिका वाली वीडियो में भी सारा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि कम्युनिटी टैब में लिंक वगैरह शेयर करता रहूंगा, और तुमको नहीं पता लगेगा ना तो फिर मेरी गलती नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। तो उसमें आपकी गड़बड़ है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको टाइम से नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं, और उनको पता लगता रहता है कि वीडियो आ चुकी है, नहीं आ चुकी, क्या सीन चल रहा है। अगर आपने इस बुक की जीवन परीक्षा वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, इसमें तो भाई मजा आ जाएगा तुमको। सिर्फ 3 जीवन परीक्षा है, सिर्फ 3, वो 3 जीवन परीक्षा याद करने हैं, 3 से बाहर चौथा आज तक का रिकॉर्ड है, एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है हमसे। तो
इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 3 जीवन परीक्षा, वो 3 याद कर लेना, उनसे बाहर आपको एग्जाम में जीवन परीक्षा देखने को नहीं मिलेगा। तो उस वाली वीडियो को भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है प्लेलिस्ट का, तो चेक कर लेना वीडियो को। और अगर सारा कुछ लिखा हुआ चाहिए तो वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो ये कंटेंट मैंने पढ़ाया आपको, ये भी वेबसाइट पे से ही पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, तो वेबसाइट पर अर्ली एक्सेस मिल जाता है, अगर चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।